सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। उत्थान साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से वापस लॉकडाउन हो गया है, सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, तो हम सभी को उन गाइडलाइंस की हमें पालना करनी है। 2 गज की दूरी रखनी है। आप जब भी बाहर निकलो मास्क लगाकर ही निकले। कोरोना को बिल्कुल सीरियस लेना है बच्चों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इससे कुछ नहीं होता, रियल में एक ये महामारी है, ठीक है ना। जिसको होता है उसी को पता चलता है। तो मुझे उम्मीद है आप इससे बिल्कुल बच के रहेंगे और जो गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके निर्देश की पालना करोगे और डरना बिल्कुल भी नहीं है। अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। उत्थान साइंस एकेडमी आपके लिए हमेशा हाजिर रहेगी। कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेंगे। अब घर बैठकर आराम से तैयारी कीजिए, ठीक है। और स्टडी को बिल्कुल कंटिन्यू रखना है। इतने दिन जो हमने मेहनत की थी उसका पानी नहीं करना, ठीक है ना। उस पर पानी बिल्कुल नहीं फेरना, बिल्कुल चाहे कम पढ़ो लेकिन कंटिन्यूटी इसमें रखना जरूरी है। और हम आपको डेली और बिल्कुल कंटिन्यूटी के हिसाब से वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है ना। तो आराम से स्टडी कीजिए और डरना बिल्कुल भी नहीं है कोरोना से। आराम से बस गाइडलाइन का निर्देश की जो निर्देश दिए हैं उसकी पालना करनी है हमें, और आराम से पढ़िए घर बैठकर, ठीक है ना। तो देखिए आज अपन हॉर्टिकल्चर का एक नया टॉपिक लेते हैं। इसमें अपन बेसिक को पहले क्लियर करेंगे। दोस्तों बेसिक में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं और स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वो बेसिक को सीरियस ना लेके डायरेक्ट पॉइंट को पुटअप करता है। तो फलों के बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। हॉर्टिकल्चर के पहले जो बेसिक है उसको अपन क्लियर करेंगे। इसमें फ्लोरिकल्चर भी आएगा, पोमोलॉजी भी आएगा और आपका ओलेरिकल्चर भी आ जाएगा, ठीक है ना। तीनों ही सब्जेक्ट इसमें आपके इंक्लूड होंगे। तो बेसिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, बेसिक आपका मजबूत होना चाहिए। तो देखिए आज का हमारा जो बेसिक होगा उसमें जो वर्गीकरण का जो पहला टॉपिक है वो हमारा फलों के प्रकार मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से डेफिनेट एक क्वेश्चन पुटअप होता है, चाहे वो सुपरवाइजर हो, जेट, आईसीआर, बीएचयू हो, कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप होता है, ठीक है ना। तो फलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रूट। तो देखिए फलों के यहाँ पर अलग अलग प्रकार होते हैं। बिल्कुल बेसिक आपको मैं बताऊंगा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पर याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो फल यहाँ पर अपन दे सकते हैं। देखो फल पहले अपन लेते हैं, फल क्या होता है और एक होता है बीज। तो फल और बीज दोनों में क्या फर्क होता है वो देखिए। तो बीज तो क्या होता है, परिपक्व बीजांड, ठीक है ना दोस्तों। परिपक्व बीजांड, परिपक्व बीजांड को अपन क्या कहते हैं, बीज। बीजांड इसमें अंडाशय भी होता है, ठीक है। तो परिपक्व बीजांड को अपन बीज कहते हैं। फल क्या कहते हैं, फल एक परिपक्व होता है। फल क्या होता है, परिपक्व होता है, ठीक है। परिपक्व होता है उसको अपन फल कह सकते हैं। इसके अलावा पका हुआ अंडाशय अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। परिपक्व कह दो, परिपक्व फल होता है या परिपक्व अंडाशय, परिपक्व अंडाशय। इनके प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ठीक है ना। प्रॉपर नोट्स इनके बनाते हुए चलिए। फल क्या है, परिपक्व फल है या उसको परिपक्व अंडाशय अपन कह सकते हैं। बीज क्या है, परिपक्व बीजांड है। ये हमने इसका थोड़ा सा बेसिक देख लिया। अब यहां पर अपन देखते हैं इसका पहला टाइप है सत्य फल। सत्य फल। और इसका दूसरा नाम होता है वास्तविक फल। क्या होता है दोस्तों, वास्तविक फल। अब सत्य फल या वास्तविक फल अपन किसको कहेंगे, जिसमें होता क्या है कि अंडाशय से फल का निर्माण होता है। अंडाशय से किसका निर्माण होता है, फल का। देखिएगा पहला या हमारा टाइप है वास्तविक फल। इसमें होता क्या है, अंडाशय से फल का निर्माण, फल का निर्माण, ठीक है ना। अंडाशय से यदि फल का निर्माण हो रहा है तो दोस्तों उसे क्या कहेंगे, सत्य फल या वास्तविक फल, ट्रू फ्रूट, ठीक है ना। सेकंड टाइप है इसका उल्टा हो जाएगा, जस्ट असत्य फल। असत्य फल, असत्य को अपन झूठा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखिएगा, झूठा फल। अब यहां पर वास्तविक आ गया तो यहां पर कौन सा आएगा, अवास्तविक आएगा डेफिनेट, ठीक है, अवास्तविक। ओके ओके डियर, पता चल गया। वास्तविक ये है और अवास्तविक ये है। अच्छा, झूठा फल या अवास्तविक फल या असत्य फल किसको कहेंगे, जिसमें होता क्या है कि अंडाशय के अलावा पुष्प के किसी भी भाग से फल का निर्माण। अंडाशय के अलावा, आराम से देखिएगा, अंडाशय होता है, अंडाशय के अलावा
पुष्प के किसी भी भाग से यदि फल का निर्माण होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, असत्य फल। मतलब किसी भी भाग से हो गया, फिक्स नहीं है तो वो झूठा हो गया। तो देखिएगा, अंडाशय के अलावा पुष्प के किसी भी भाग से फल का निर्माण, ठीक है। अंडाशय के अलावा पुष्प के किसी भी भाग से यदि फल का निर्माण होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, असत्य फल कहते हैं। यहां पर सत्य फल में पर एग्जांपल ले सकते हैं केला, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज का, केला, ठीक है। सत्य फल कौन सा है, केला। असत्य में अपन देखें यहां पर तो सेब है, इसके अलावा नाशपाती अपन ले सकते हैं और पाइनएप्पल भी अपन यहां पर ले सकते हैं। तो एग्जांपल देखो दोस्तों, सेब हो गया, नाशपाती में होता है थैलेमस, ठीक है ना, नाशपाती में क्या होता है, थैलेमस। और इसके अलावा अपन ले सकते हैं पाइनएप्पल, क्या ले सकते हैं, पाइनएप्पल। तो ये फल के दो प्रकार हो गए, असत्य फल और सत्य फल। सत्य फल किसका होता है, केला, एग्जांपल हो गया। असत्य फल में इसमें हो गया सेब, नाशपाती में थैलेमस होता है और एक हो गया पाइनएप्पल, ठीक है। ये मोस्टली दो प्रकार में, इसका थोड़ा सा हमने बेसिक देखा है। अब अपन देखेंगे फलों में कौन कौन से प्रकार होते हैं, किस फल के प्रकार को किस नाम से अपन डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आराम से देखना और प्रॉपर इनके जो नोट्स है आप बनाते हुए चलिए, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से डेफिनेट एक क्वेश्चन तो आता ही है, डेफिनेट 100% यहां से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहला अपन यहां पर प्रकार लेते हैं सरसिया बेरी में यहां पर अपन लेते हैं ट्रिक से लेंगे। यहां पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि सरस में कौन सा आता है, ड्रूप अस्टिल में कौन सा आता है, हेस्पेरिडियम में कौन सा आता है, कैप्सूल में कौन सा आता है, ब्लास्टो में कौन सा आता है। तो सभी में यहां पर कंफ्यूजन ज्यादा होता है। तो दोस्तों ट्रिक अपन यूज करेंगे। तो देखिएगा, यहां पर ट्रिक है बेर अमरूद के पके पके अंक। देखिएगा, यहां पर बेर से हमने क्या लिया है दोस्तों, बेर यहां पर फल नहीं है, यहां पर बेर है फल का प्रकार, बेरी या फिर सरस। अब फल के प्रकार यहां से स्टार्ट होंगे। देखिएगा, अमरूद से क्या निकल गया, अमरूद निकल गया, ठीक है ना। कैसे क्या हो गया, केला। पैसे क्या हो गया, पपीता। कैसे क्या हो गया, करौंदा। ऐसे क्या हो गया, अंगूर, ठीक है। और ठीक है ना, ये हो गए, इसमें बेसिकली ज्यादा कुछ है नहीं। और इसमें अपन लहसुआ भी ले सकते हैं अलग से, लहसुआ। बेर अमरूद के पके अंक, अमरूद हो गया, केला हो गया, पपीता हो गया, ठीक है ना। करौंदा इसमें आ ही गया, तो बेर अमरूद के पके अंक, अमरूद हो गया, केला हो गया, पपीता हो गया, करौंदा हो गया, अंगूर हो गया और इसके अलावा लहसुआ भी इसमें ही आता है, ठीक है। ये तो है फर्स्ट, ठीक है। दूसरा देखिएगा, यहां पर दूसरा यहां पर फल का प्रकार होगा ड्रूपिया अस्टिल, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ड्रूप या अस्टिल, ड्रूपिया अस्टिल, या अपन इसको बोल सकते हैं स्टोन का मतलब वैसे कठोर होता है, या अपन पत्थर को भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना सीधा सीधा कि जिसमें गुठ्ठी पाई जाती है ना, मजबूत गुठ्ठी, लचीली नहीं, गुठ्ठी तो सभी में पाई जाती है, लेकिन जिसमें मजबूत गुठ्ठी पाई जाती है ना दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, ड्रूप अस्टिल या फिर स्टोन यहां पर शब्द आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ट्रिक, आम बेचे चीजा खपा, आम बेचे चीजा खफा, इसमें सारे फल आ जाएंगे। देखिएगा, आम से क्या हो गया, आम। बेर से क्या हो गया, बेर। चे से क्या हो गया, चेरी। ची से क्या हो गया, चीकू। जा से क्या हो गया, जामुन। खे से क्या हो गया, खजूर। और फा से क्या हो गया दोस्तों, फालसा। कोई दिक्कत, आराम से देखिएगा। आम बेचे चीजा खपा, आम, बेर,
चेरी, चीकू, जामुन, खजूर, फालसा। ठीक है, तो ये बेरी हो गया, ये ड्रूपिया स्टिल हो गया। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर तीसरा जो फल होता है, यहाँ पर फल का जो प्रकार होता है वो होगा यहाँ पर पोम, पोम। ठीक है ना, पोम। देखिएगा तीसरा यहाँ पर होगा दोस्तों पोम। पोम में भी ट्रिक लगाते हैं, तो यहां पर ट्रिक होगी सेना का पोमचा, सेना का पोमचा। तो यहां पर पोमचा से शब्द ले लेना क्या, पोम, और ये पोम क्या है, फल का प्रकार। तो यहां पर देखो से तो हो जाएगा सेव और ना से हो जाएगा नाशपाती। ठीक है, दो ही फल के प्रकार है यहां पर, पोम में सेब होगा और इसके अलावा नाशपाती होगी। अब देखिए यहाँ पर अपन अलग से लेते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट 4 है कैप्सूल। कौन सा होगा दोस्तों, कैप्सूल। कैप्सूल में होता क्या है कि जैसे अपन कैप्सूल मेडिसिन के रूप में लेते हैं तो थोड़ी इसकी लंबाई होती है, गोली होती है वो बिल्कुल राउंड में होती है, राउंडेड होती है, और कैप्सूल की साइज थोड़ी बड़ी होती है। तो आपने देखा होगा बेसिकली कि भिंडी में जो भिंडी लगती है उसके आगे की जो स्ट्रक्चर होती है, जिसको अपन लेडी फिंगर के नाम से भी जानते हैं, तो वो एक कैप्सूल के रूप में होती है। किसके रूप में होती है, कैप्सूल के रूप में होती है। इसके अलावा आंवला होता है, कपास होता है, अफीम भी होता है। तो एग्जांपल देखिए, सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कैप्सूल के फल का प्रकार या कैप्सूल का उदाहरण है, या कैप्सूल किसके फल का प्रकार है, या फिर एग्जांपल देखिए फिर फल का नाम पूछ, सॉरी फल के प्रकार का नाम पूछ रहे। ठीक है ना, तो यहां पर होगा भिंडी, इसके अलावा आंवला, भिंडी, आंवला, अफीम। भिंडी हो गया, आंवला हो गया, और इसके अलावा अफीम। कपास भी अपन यहां पर ले सकते हैं, कपास भी जोड़ दीजिएगा, कपास। ठीक है, कैप्सूल में भिंडी हो गया, आंवला हो गया, अफीम हो गया और कपास। नेक्स्ट अपन यहां पर देखते हैं दोस्तों हेस्पेरेडियम। हेस्पेरेडियम को सरसबेरी के नाम से भी डिफाइन करते हैं। तो देखिएगा हेस्पेरेडियम, हेस्पेरेडियम, इसको अपन एक साथ ये भी कह सकते हैं हेस्पेरेडियम सरसिया बेरी, सरसिया बेरी। इसमें सभी कौन से फल आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, नींबू वर्गीय। कौन से आएंगे दोस्तों, नींबू वर्गीय फल। हेस्पेरिडियम सरसिया बेरी में कौन से आ गए, कंप्लीट नींबू वर्ग, जो भी नींबू है, किन्नो है, माल्टा है, संतरा जिसको मैंड्रिन कहते हैं, माल्टा हो गया, कंप्लीट इसमें आ गया। इसको क्या कहते हैं, हेस्पेरिडियम सरस। अब नेक्स्ट होगा इसमें एम्फीसार्का, एम्फीसार्का, ये भी फल का ही प्रकार है। एम्फीसार्का को अपन और अदर नाम से डिफाइन करना चाहिए तो इसको हार्ड कोटेड बेरी के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, हार्ड, लिख देता हूं मैं यहां पर, सॉरी, हार्ड कोटेड बेरी। ठीक है, एम्फीसार्का को अपन हार्ड कोटेड बेरी, मतलब इसमें जो फल का जो अंदर का जो भाग होता है वो थोड़ा सा मजबूत होता है, हार्ड जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं। और इसमें होता क्या दोस्तों, बील पत्र। अब तो सबको याद आ गया होगा, बील पत्र जब गिरता है किसी के सिर के ऊपर तो टाट फूट जाती है। ठीक है ना, जब गिरती है कोई चीज मजबूत तो आपको सभी को पता है होता क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हार्ड से आप याद रख सकते हो कि कोई चीज यदि सिर पे गिरती है हार्ड रूप से तो मजबूती रूप से गिरती है तो लगती है, सीधी सी बात है सिर पे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बील। बील को डालकर देखो एक बार सिर पे 100% लगेगी। ठीक है ना, अब देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पर लेते हैं एम्फीसार्का हो गई, इसमें हार्ड कोटेड हो गया। अब यहाँ पर अपने ब्लास्ट, फल में भी मैंने आपको बताया था और सब्जियों में भी मैंने आपको बताया था। तो ब्लास्टू या ब्लूस्टा, ब्लूस्टा, ब्लास्ट। अब देखो यहाँ रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फलों में मैंने देही के विकार में आपको बताया था, सब्जियों में भी बताया था कि ब्लास्ट का मतलब होता है फटना। जैसे कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कुछ और हो गया, तो ब्लास्ट में कोई भी चीज फटती है। तो फलों में फटने की सबसे ज्यादा समस्या कौन से फल में होती है, और सब्जियों में सबसे ज्यादा फटने की समस्या किस फल में होती है, ये भी मैंने आपको नोटिस करवाया था। तो सब्जियों में तो सबसे ज्यादा फल फटने की समस्या टमाटर में होती है, और फलों में किस में होती है दोस्तों, वो अनार में होती है। तो यहाँ पर ब्लास्ट का मतलब क्या होता है, फटना। तो इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, अनार। कौन सा आ गया, अनार। ठीक है, नेक्स्ट अपन यहाँ पर देखते हैं, देखिएगा। आई होप कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा और इसको प्रॉपरली इसके नोट्स भी आपने बना लिए होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये आप सभी के लिए। तो अब ब्लास्ट हमने कर दिया, ब्लास्ट को बचाना भी है तो नट, फिर होगा पेपो। अब देखिएगा नट,
नट में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? नट, ये नट रहा है, ये मना कर रहा है कि ठीक है मेरे बस की बात नहीं है भैया, आप अपने हिसाब से देख लो। तो लीची, काजू और अखरोट कौन कौन से आते हैं इसमें? लीची, काजू और अखरोट। लीची, काजू और अखरोट, ये नट रहा है कि भैया तेरे बस की बात नहीं है, ये अखरोट ये मजबूत है, ये तेरे से फूटेगी नहीं, ये बात से बहुत स्ट्रॉन्ग आती है, जब तू दबाएगा दांतों से तब भी नहीं फूटेगी। ठीक है। काजू कह रही है कि भैया तेरे बस की नहीं है, इसका पाचन नहीं होगा, ये मना कर रही है, नट रही है। लीची भी वही कह रही है, बिल्कुल लीची, काजू और अखरोट तीनों मिलकर ये अपन देसी भाषा में कहते हैं कि नट रहा है, मतलब मना कर रहा है उसको। ठीक है। तो इसमें क्या आ गया? नट। पेपो, पेपो में देखिए जो कुकर बेटेसी कुल होता है, कुकर बेटेसी कुल। अब कुकर बेटेसी में वही काकड़ी, खरबूजा, तरबूज, लौकी, ठीक है, पर्पल, ये सभी किसमें आती है? कुकर बेटेसी में आती है। फिर आएगा सोरोसिस, सोरोसिस मोस्ट इंपोर्टेंट है, सोरोसिस। सोरोसिस में देखो यहां पर पाइनएप्पल आ जाएगा, एक तो दोबारा आ सकता है, पाइनएप्पल आ गया, और इसके अलावा कटहल आ गया। कटहल में आपने देखा होगा, कटहल में कांटे होते चारों ओर, ठीक है ना, बिल्कुल हर स्ट्रक्चर में इसमें क्या होते हैं? कांटे होते हैं। तो सोरोसिस, पाइनएप्पल और कटहल इसमें आ गए। अब देखते हैं साइकोनस। साइकोनस में अंजीर आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, साइकोनस। साइकोनस में क्या आ गया दोस्तों? अंजीर। अंजीर जिसको अपन सर्दियों के समय में दूध में डालकर फिर फुलाकर फिर इसको खाते हैं, इसके ब्लड का जो रोटेशन है वो अच्छा रहता है, हीमोग्लोबिन अच्छा बन जाता है इससे। ठीक है। हीमोग्लोबिन, सॉरी, साइकोनस किस में आ गया? अंजीर में आ गया। अब आज सिलिका, वेरी 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 इंपोर्टेंट, सिलिका। तो आई होप कि सिलिका आप सभी को पता होगा क्या है दोस्तों? क्रूसीफेरी कुल, क्रूसीफेरी कुल के पौधे, कुल के पौधे। अब मुझे इतना बता दो कि क्रूसीफेरी कुल में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं? मूली आती है क्या? गोभी वर्गीय आती है? सरसों आती है? ठीक है, लिख देता हूं मैं यहां पर, आपने कहा है तो सरसों, गोभी वर्गीय, जिसमें तीनों चारों प्रकार की गोभी आ जाती है। क्या यहाँ पर मूली भी मैंने शब्द यूज में लिया है? मूली आएगी, ओके, बिल्कुल आएगी। तो मैंने यहाँ पर नोटिस कर दिया है इसको। क्रूसीफेरी कुल के पौधे सरसों, गोभी वर्गीय, मूली, तीनों में क्या होता है दोस्तों? सिलिका। क्या होता है? सिलिका। अब देखिए नेक्स्ट, अब अपन एक खाद्यान्न की बात करते हैं और दलहन की बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर फिर है कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस। दोस्तों मुझे इतना बता दीजिएगा कि कैरियोप्सिस किस फसलों के फल को कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल नॉर्मल है, तो बता दीजिएगा कि खाद्यान्न कह सकता हूं, बिल्कुल खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न फसलों के जो फल है उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों? कैरियोप्सिस। इसके अलावा लास्ट है यहाँ पर पोड, पोड, और पोड को क्या बोलते हैं? फली। तो बेसिकली फली किस में लगती है? लेग्यूमिनेसी कुल में लगती है। क्या लगती है? बिल्कुल लगती है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं लेग्यूमिनेसी कुल। लेग्यूमिनेसी कुल यहां पर होता क्या है दोस्तों? पोड या फली, ठीक है, वो दिक्कत। अब यहां पर एक अलग से फसल रहती है हमारी, लोमेंटम, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और यह है मूंगफली। मूंगफली के फल को क्या कहते हैं दोस्तों? लोमेंटम, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों ये हमने बात की आज फलों के प्रकार के बारे में, यहां से डेफिनेट एक क्वेश्चन आता है। ऐसे ही वीडियो अपन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। क्लासिफिकेशन को अपन पहले कवर करेंगे, बेसिक हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो फिर आगे अपने को हॉर्टिकल्चर में कोई समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि लॉकडाउन में जो समस्या हो रही है स्टूडेंट को, उन सभी को हेल्प मिल सके। थैंक यू।